Let us see the question. Let x such that xy that belongs to integer and x square by 8 plus y square by 20 that's less than 1, y square less than 5x. Three distinct points p, q and r are randomly chosen from x. Then the probability that p, q, r form a triangle whose area is a positive integer. अगर सही से देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे चीज अप्लाई हो रहे हैं. हमने ये पहला वाला इक्वेशन जो हमारे पास है, ये हमारे एलिप्स का इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है. तो हमें सबसे पहले इसमें कंसेप्ट जो की बात करें, क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है, तो हमने एक एलिप्स का डायग्राम बनाना है, पैराबोला को डायग्राम बनाना है. उसमें देखना है एक्स के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम वाई के वैल्यू को सोचेंगे, फाइंड करेंगे. एंड इसके बाद एक्स और वाई के वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, और उन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनाना है उसका आंसर भी हमारा इंटीजर लाना है. तो कंसेप्ट की बात यहाँ पे करें तो एक्चुअल कंसेप्ट जो यहाँ पे हमारा फिर वही है, क्लासिकल ही हम नारे लग रहे हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ही कंसेप्ट लग रहे हैं. क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की ही बात यहाँ पे हम बात यहाँ पे करेंगे. ये भी हमारा पे अगर फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला जो हमारा होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस. ये हमारा जो कंसेप्ट है फाइनली निकालना है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम इसमें हमें क्या दे रहा है और इसके अकॉर्डिंग टू हमारे वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले एक इलिप्स है. अगर इलिप्स की हम डायग्राम बनाएं तो इलिप्स का डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनना है. ये हमारे पास एक इलिप्स का डायग्राम बनना है. एक्सिस बना लेते हैं. ये इलिप्स हमारे पास वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो हमारे पास ये वाई एक्सिस पे हमने एक इलिप्स को बना लिया. इलिप्स के वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं वो एक्स स्क्वायर बाई 8 है. क्लियर है. ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2√2, 0. ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2√2, 0. ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -2√2, 0. एंड ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2√5, 0, 2√5. और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 0, -2√5. ये हमारे जितने भी हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रहे हैं इलिप्स को, हमने वो डायग्राम में हमने यहाँ पे दिखा दिया. अब आगे हमें सोचना है कि एक जो हमारा पैराबोला बनने वाला है जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका डायग्राम कैसे बनना है और इस डायग्राम को कहाँ पे कट कर रहा है. तो अगर हम देखें तो पैराबोला हमारा कुछ ऐसे बनेगा. ये हमारा कुछ पैराबोला यहाँ पे है. एंड पैराबोला को देखें ठीक से इस डायग्राम को, तो इलिप्स को इस पॉइंट पे कट कर रहा है. हम तो डायग्राम में दिखा दिए यहाँ पे कट कर रहा है, बट यहाँ पे हमें मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इलिप्स यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इलिप्स. अगर हम इसकी बात करें तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है हमारे पास x² / 8 प्लस y² अपॉन 20. इसको हम यहाँ पे 1 से इक्वेट करके ही सॉल्व करेंगे. एंड जो हमारे पास पैराबोला का वैल्यू है इसमें पुट कर लेना है y² की जगह पे. यहाँ पे हमें पुट कर लेना है y² की जगह पे, y² की जगह पे हमें पुट कर लेना है 5x. तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हम आगे हमारा हो जाएगा x² अपॉन 8 प्लस y² की जगह वैल्यू हमें पुट करना है 5x डिवाइडेड बाई 20 दैट्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है. अगर हम देखें इसको तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 4 जा सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 2x दैट्स इक्वल टू 8 हो जाएगा. अगर इसमें थोड़ा तोड़ जोड़ करें तो ये हमारा इसको चाहे तो बना सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 9. ये हमारा हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर. तो x प्लस 1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा +-3. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू हमारा 2 हो रहा है और नेगेटिव वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा -4. अब दो वैल्यू हमारे पास x के आ रहे हैं, बट एक चीज गौर करना, ये जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो पॉइंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर में आपको दिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो हमें दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है हमें, ये जो पॉइंट हमारे होंगे डन है, ये वाले पॉइंट हमारे पास, ये वाले जो पॉइंट होंगे ये पॉइंट हमारे पॉजिटिव ही होना है. ये पॉइंट हमारे पास
पॉजिटिव ही होना है, डन है। और जो पॉजिटिव हमारे पास ये पॉइंट होना है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू हो रहा है, वो x के वैल्यू 2 है। हियर x के वैल्यू हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो होगा, यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो होगा, ये इस वैल्यू को जो हम, ये वाला जो वैल्यू हमारा है इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ये जो वैल्यू हमारा है -4, इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट का एक ही रीजन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता। सो x की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जब हम x की वैल्यू 2 लगा ले, तो हम पैरा वाले इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हेयर यू हैव गिवन, हियर हमें पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x है। अब x की वैल्यू 2 लगा लो, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास ±√10 हो जाएगा, ±√10 हो जाएगा। अगर सही से देखो तो इसका कोऑर्डिनेट हमें अब पता चल गया। एक x का वैल्यू हमारे पास 2 आ रहा है, एंड y के वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में √10 होगा, एंड जो हम फोर्थ क्वाड्रेंट वाले पॉइंट की बात करेंगे तो x के वैल्यू 2 होगा, एंड y के वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास √10 नेगेटिव में आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हैं। अब जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, अब हमें देखना है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट PQ एंड R फॉर्म ए ट्रायंगल व्हिच एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर्स, डन है ना। अब हमने इसके बनाने के लिए सबसे पहले चीज ये सोचना है कि हम पॉइंट यहाँ पे क्या क्या लें। तो पॉइंट लेने की बात कर रहा है ना, तो ये पॉइंट तुम्हारा 2.2√2 है, तो ये 2√2 हमारा 2 से थोड़ा बड़ा होगा, और ये जो पॉइंट हमारे यहाँ 0 है, तो 0 और 2 के बीच में हमारे पास x के कौन कौन से इंटीजर वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, जो कि पॉइंट हमारे यहाँ पे 1 है, और दूसरा पॉइंट हमारा पे ये पॉइंट आ रहा है 2 है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, एंड ये हमारा जो भी पॉइंट है तीसरा, ये हमारा 2√2 है। तो हमें 2√2 से कोई काम का फायदा नहीं हो पा रहा है, नहीं दिख रहा है हमें होते हुए। तो हमने यहाँ पे क्या सोचना है, हमें यहाँ पे सोचना ये है कि ये जो हमारे पास है 1 एंड 2 है, इस पे कौन कौन से इंटीजर पॉइंट पॉसिबल हमारे यहाँ पे है, तो वो चीज को हमें देखना है। तो एक लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन हमारे पास ये लाइन जा रहा है, और दूसरा लाइन हम यहाँ पे ये ले जा रहे हैं। दो हमारे पास लाइन यहाँ पे कुछ दिख रहा है कुछ। इस डायग्राम में जो हमारा 1 एंड 2 से लाइन जो पास कर रहा है, इस लाइन को अगर हम थोड़ा बड़े विजुलाइज करके यहाँ पे अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पे 2 लाइन जा रहे हैं। एक लाइन हमारे पास ये है, अगर हम डायरेक्टली पैराबोला को बाहर निकाल दें इस लाइन से, तो मतलब इलिप्स एंड लाइन से अगर बाहर निकाल दें, तो हमारे पास ये पैराबोला का कर्व है, और हमारे पास यहाँ पे 2 बाउंड्री लाइन है। एक लाइन 1 से पास कर रहा है, एक लाइन हमारे पास ये जा रहा है 1 का है, और दूसरा लाइन जो हमारा जा रहा है ये 2 का जा रहा है। ये दोनों ही कहां से पास कर रहे हैं, ये दोनों के साथ हमें एक चीज और गौर करना है, इसको हम सेंटर होके पास कर लें। तो ये जो पॉइंट हमारे पास होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे पास 1 है, ये x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब आगे देखना है कि ये वैल्यू हमारे क्या क्या दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी ज्यादा जरूरत हमें नहीं है। अब हम पैराबोला में अगर पैराबोला के वैल्यू में x की वैल्यू 1 लगाते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रहा है। तो इंटीजर वैल्यू y के क्या क्या आ सकते हैं, +-2 से +2 से -2 के बीच में जितने इंटीजर वैल्यू है सारे वैल्यू आ सकते हैं। तो ये पॉइंट की बात करें, तो ये पॉइंट हमारे पास है 1,√5, 1,√5, और ये पॉइंट हमारा है 1,-√5। तो इसके बीच में इंटीजर 2 ही वैल्यू आ रहे हैं, एक ये है दूसरा ये है। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, y एक्सिस की बात करें तो ये पॉइंट हमारा 1,1 है, ये पॉइंट हमारा 1,2 है, ये पॉइंट है हमारा 1,0। फिर इधर भी 2 पॉइंट इसी तरीके से आ जाएगा। एक पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,-1, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 1,-, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 1,-2। उसी तरीके से अगर इधर ही हम पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास अगर x की वैल्यू हम 2 लगा दें यहाँ पे, तो y स्क्वायर 10 है वो 3 तक जाएगा। ये हमारा ये पॉइंट है 1,-√10, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,-√10। इसके बीच में हमारे इंटीजर वैल्यू 3 आ जाएंगे, 1 2 3। ये हमारे पास है 2,1, ये है तुम्हारा 2,2, ये है तुम्हारा 2,3, एंड यहाँ से फिर यहाँ भी 3 पॉइंट आएगा। ये हमारा होगा 2,-1, ये होगा 2,-2, ये हो जाएगा 2,-3। तो जो PQR के जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR जो हमारे पास यहाँ पे
पोसेबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर जो होगा वो हमारे पास ये मिल गए। हमारे पास एक हमारा जो x=1 वाले लाइन है उस पे हमारे 5 पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट मिल रहे हैं। तो पॉइंट क्या क्या मिल गया, हम पहले 1 वाले सारे पॉइंट को लिख लेते हैं। 1,0 1,1 1,2 1, -1 1, -2, फिर 2 की बात करते हैं 2,0 2,1 2,2 एंड 2,3 2, -1 2, -2 एंड 2, -3। ये टोटल हमारे पास जितने भी पॉइंट्स मिलने हैं ये पॉइंट्स मिल गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, इस पे हमें अब ये जो हमारा एलिप्स था एंड पैराबोला था इसके से जो जो चीज हमें मिलने थे वो सारे कहानी खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सोचते हैं अब आगे हमें यहाँ पे क्या किया जाए, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होने वाला है। तो हमारे पास जो अभी जो लाइन बन गया, अब मैं पैराबोला नहीं बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ लाइन बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो लाइन बन रहे हैं वो 2 लाइन बन रहे हैं। एक लाइन हमारे पास ये है, कुछ थोड़ा विजुलाइज करके बड़ा लाइन बना दिया हूं। दूसरा लाइन हमारे पास ये है एंड दोनों के सेंटर की बात करें तो सेंटर यहां पे हमारे पास 0 है। ये हम सबसे पहले एक एक्सिस बना लेते हैं, सारा पॉइंट तब क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस था डायग्राम में, ये पॉइंट लकली 1 था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 1,0 है। इसमें एक पॉइंट है तुम्हारा 1,1 और दूसरा है तुम्हारा 1,2। इधर है तुम्हारा 1, -1 1, -2। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है। इसमें हमारे पास लकली 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये हमारे पास है 2,0, ये पॉइंट है हमारे पास 2,1, ये पॉइंट है हमारे पास 2,2, ये पॉइंट है हमारे पास 2,3। इधर की बात करें तो ये पॉइंट है 2, -1, ये पॉइंट है 2, -2, ये पॉइंट हमारे पास है 2, -3। टोटल हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब हमें इन पॉइंट्स को पेयर बना के ट्रेंगल बनाने हैं। तो ट्रेंगल बनाने के लिए, ट्रेंगल बनाना कोई इशू नहीं है, 2 पॉइंट इधर से ले लेंगे, 1 पॉइंट इधर से ले लेंगे, या फिर 2 पॉइंट इधर से ले लेंगे, 1 पॉइंट इधर से ले लेंगे। हमारे पास ट्रेंगल बहुत सारे बन जाएंगे। बट सबसे बड़ा इशू वो नहीं है कि सिर्फ ट्रेंगल ही बनाना है, उससे बड़ा यहाँ पे इशू ये है कि इन ट्रेंगल में जो एरिया बनेगा वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो एक चीज तो श्योर है कि दोनों जो हाइट की बात करेंगे, चाहे पॉइंट बट 2 वर्टिसेस आप इसको हम L2 L1 रिप्रेजेंट कर लें, 2 पॉइंट चाहे आप L1 से ले लो या 2 पॉइंट्स L2 से ले लो। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर हमारा इवन नंबर नहीं होगा तो उसके एरिया कभी भी इवन नहीं हो सकता। वो तो हमारे लिए कंपल्सन है, हमें जितने इवन डिफरेंस वाले हो सकते हैं उतने पेयर हमें बनाने पड़ेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, उसी पॉसिबिलिटी को हम पहले सोच लेते हैं। देख लो पहले हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। when 2 points taken from L1 तो पॉसिबल कितने बनेंगे हमारे पैसे, ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो 2 हमें लिखना है, 2 पॉइंट लेना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही चीज है, इसके लिए पॉसिबल होने के चाहिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स must be even, that is multiple of 2। इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम यहां से हम इसको लेंथ के थ्रू अगर हमने आपको समझाने की कोशिश करें तो when 2 points taken from L1 की बात कर रहा हूं, तो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, पहले वाले हमारे पास L1 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास L1 है, L1 की बात कर रहे हैं, L1 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पेयर बनने वाला है उसको हम यहाँ पे तुम्हें लाइन के थ्रू दिखा देते हैं कि थोड़ा पहचानना हमारे पास आसान होगा। सबसे पहले हम इसको कैसे देखेंगे, वो देखो, अगर हमारा जो 2 हमारे पॉइंट ले रहे हैं उनकी डिस्टेंस बीच की दूरी अगर 2 यूनिट हो रहा है तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं 2 यूनिट का। तो देखो हम पहले 2 2 वाले बना रहे हैं। एक तो हमारे पास पेयर ये बन गया जो 2 यूनिट का है, दूसरा पेयर हम ये बना लेते हैं जो 2 यूनिट का है, और तीसरा पेयर हम बना लेते हैं ये जो कि 2 यूनिट का है, फिर चौथा पेयर हमारा ये भी बन जाएगा। जस्ट अ मिनट, एक हमारा बन गया 1
2 से 0, फिर बन गया 1 से -1, और फिर बन गया 0 से 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल पेयर बन रहे हैं, जो जो कि हमारे 2 यूनिट को कवर कर रहा है, ऐसे 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। और इसके बाद इवन लाने के लिए एक और ऑप्शन है, अगर हमारे पास जो हमारे वर्टिसेस दे रखे, जो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का दूरी अगर 4 यूनिट हो जाए, हाउ मच, 4 यूनिट हो जाए, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम 4 यूनिट ले लें, 4 यूनिट ले लें। तो हमने अभी क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, हमने 2 यूनिट का एक लिया, दूसरा 2 यूनिट का लिया, तीसरा 2 यूनिट का लिया, 3 लाइंस हमारे ऐसे बन गए, 3 पेयर ऐसे बन गए, और दूसरा हमने 4 यूनिट का ले लिया। तो सच पॉसिबल हमारे पास कितने बन जाएंगे वो देख लो आप, बिकॉज यहां से हमने ऐसे हमारे पास कितने पेयर बनने हैं, 4 बनने हैं। तो 4 पॉइंट इधर से बन गए हमारा, अब मल्टीप्लाई बाय 7 डिफरेंट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट पॉइंट हमने किससे ले लेंगे, हमने L2 से ले लिया। तो अगर हम ठीक से देखें तो ये वाला 2 चीज जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, एक हमारा 4 आ रहा है, ये हमारा 4 आ रहा है, दूसरा हमारा 7 आ रहा है। तो हमने 4 कहां से ले लिया था, 4 हमने लिया था L1 से, एंड 7 पॉइंट से कितने लिया था हमने, कहां से लिया था, ये L2 से लिया था। ऐसे हमारे पास कितने बन जाएंगे, टोटल ट्रायंगल की बात अगर करें तो ऐसे हमारे पास 28 ट्रायंगल बनेंगे, 28 ट्रायंगल बनेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये जो लिया था, ये हमने केस की बात करते हैं, ये हमारे पास केस 1 है। अब नेक्स्ट पे हम केस 2 की बात करते हैं, हम सीधे आ रहे हैं बच्चा यहाँ पे केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। तो केस 1 में जो हमने पॉइंट लिया था, वो हमने लिया था, पहले हमने 2 इवन वाले लिए थे हमने L1 से। तो व्हेन केस 2, अगर हम यहाँ पे केस 2 की बात करते हैं, when 2 points taken from L2, जब हम 2 पॉइंट L2 से लेते हैं, तो L2 की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे 2 पेयर बनेंगे जिसका डिस्टेंस 2 यूनिट है 2 पॉइंट्स के बीच का, ऐसे भी हमारे पेयर बनेंगे जिसके बीच का हमारा डिस्टेंस 4 यूनिट है, ऐसे भी पेयर बनेगा जिसके बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट है। तो हम तीनों ही यूनिट को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एक और चीज है, हमने डिफरेंट यूनिट को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं। डिफरेंट कलर की बात अगर मैं करूं तो एक कलर में यहाँ पे एक लाइट कलर में यूज कर रहा हूं, तो देख लो आप, सबसे पहले हमने पहले 2 की पेयर की बात करें, 2 का पेयर हमारे पास एक ये बनना है, 2 का पेयर हमारे पास एक ये बनना है, जस्ट ए मिनट, 2 का हमारे पास पेयर एक ये बनना है। दूसरा 2 का पेयर हमारे पास एक ये बनना है, दूसरा 2 का पेयर हमारे पास एक ये बनना है, तीसरा 2 का पेयर हमारे पास ये बनना है, थर्ड वन जो हमारा 2 का पेयर है ये बनना है, फोर्थ वन जो हमारा है 2 का पेयर ये बनना है। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे 2 वाले हमारे पास, ऐसे हमारे पास 4 लाइन बनना है जो 2 के पेयर से बनने हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम इसी में अगर हम यहाँ पे 4 की बात करें, बिकॉज हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया हमेशा इंटीजर होना चाहिए, उसके लिए हमें जो बेस लेने वाले हैं उस बेस का हमेशा वैल्यू इवन होना चाहिए, तभी हमारी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होने से 2 से हमारा बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज हाइट हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे 2 का पेयर था, अब 4 वाले पेयर कितने बन सकते हैं वो देख लो आप। 4 वाले पेयर की बात करें तो एक 4 का पेयर हमारा ये बनेगा, इसके बीच में हमारे कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बात करें तो ये भी हमारे पास 4 यूनिट बनना है। तीसरा अगर 4 यूनिट की बात करें कि यहाँ से हमारे पास एक 4 यूनिट की बात कर रहा है, तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर बनने हैं 4 यूनिट के, ऐसे हमारे पास 3 यूनिट बनने हैं। हमारे 4 बन गए हमारे 2 यूनिट के, 3 बन गए हमारे 4 यूनिट के। अब एक सिंगल ऐसा लाइन बनेगा जो कि 6 यूनिट का होगा, जो सिंगल हमारा 6 यूनिट का, वो हमारे पूरे लाइन को कवर करेगा। आप देख लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 है यूनिट के। तो व्हेन 2 पॉइंट्स टेकन फ्रॉम L2, तो पॉसिबल ट्रायंगल कितने बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो यहाँ जो हमारे पास पॉसिबल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से हमारे पास जो पॉसिबल ट्रायंगल बनना है, जो हमारे पास पॉसिबल ट्रायंगल बनना है, पॉसिबल ट्रायंगल बनना है, वो जो पॉसिबल ट्रायंगल होगा वो हमारे कितना आ जाएगा। तो यहाँ कितने पेयर बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मल्टीप्लाई बाय, अब इधर कितने पॉइंट हम लेंगे, 2 पॉइंट्स इधर से ले लिया और 9 इधर से 5 पॉइंट हम ले लेंगे, तो इधर से हम ले लेंगे 5 पॉइंट। तो हमने 9 5 45 यहाँ पे हमारे आंसर आ रहे हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा
इम्फेसिस कर देता हूं कि आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ पे 9 क्या है एंड 4 क्या है, 9 क्या है 5 क्या है। 9 जो हमने लिया है, 9 लिया हमने किससे, 9 लिया है हमने पेयर बनाया है ये L2 से, ये बना है हमारा किससे, ये बना है हमारा L2 से, एंड 5 किससे बना है हमारा L1 से बना है। तो टोटल मिलके हमारे पास कितने बन गए हैं, 45 ट्रायंगल ऐसे बन गए हैं। तो फिर हम बात करें ई की, बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ई, ऐसे कितने फेवरेबल ट्रायंगल हमारे पास बन सकता है। तो ये जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस 45, दोनों को प्लस करने के बाद हमारे आंसर आ जाएगा 73। अब हम निकाल लेते हैं पॉवर्टी ऑफ ई, पॉवर्टी ऑफ ई। तो पॉवर्टी ऑफ ई की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ये तो हमारे पास 73 आ गया। अब टोटल ट्रायंगल अगर हम इसे बनाए तो ट्रायंगल के लिए ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि हमारा वो वैल्यू इंटीजर होगा। तो टोटल 12 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, तो वो बनेगा हमारे पास 12C3, बिकॉज ट्रायंगल के लिए हमें 3 वर्टिसेस से ही ट्रायंगल बनता है। तो 12C3 इसका हम आगे ये इसका हमारा वैल्यू आएगा एनएस का वैल्यू, ये हमारा 73 है। और 12C3 को अगर वैल्यू आप निकालते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करोगे 73 इंटू 12 इंटू 10 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा ये भी हमारा, 6 2 जा 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल आंसर हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 220। तो फाइनल आंसर हमारे कितना आ गया, 73 डिवाइडेड बाई 220। अब हम पीछे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा आंसर मैच कर रहा है 73/220। तो 73/220 हमारा ये बी आंसर है। दैट्स योर करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज 73/220। थैंक यू।